हेलो बच्चों, वेलकम टू द डे 7 ऑफ आवर जीएनजी सीरीज। सो गाइस, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमारे डे 7 की ओर। आई होप आपने कैलकुलस में सारा डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमारे प्रीवियस डेज के जो हमने कैलकुलेशन सीखी थी, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, वो सब आप कर चुके हैं। नाउ इज द टाइम टू गो फॉरवर्ड। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो है कैलकुलस का सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। इसको इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो आज समझेंगे सारी बातें इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है बच्चों की, डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसको इंटीग्रेशन बेहतर समझ में आएगा। तो कोशिश करना कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ लें और एटलीस्ट उसका जो पहला वीडियो है वो तो जरूर देख लें, उसके बाद आप इंटीग्रल कैलकुलस को समझने की कोशिश करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इंटीग्रेशन और समझते हैं क्या होता है ये। लेट्स बिगिन। तो बच्चों चलो समझते हैं क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में पढ़ना है, और कुछ कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, लास्ट में एप्लीकेशंस। तो सेम फॉर्मेट रहने वाला है डिफरेंशिएशन की तरह। आज बेसिक्स पर फोकस करने वाले हैं। तो आज का दिन एक इंपॉर्टेंट दिन रहेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे इंटीग्रेशन को। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि क्या होता है इंटीग्रेशन, तो वो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ना है तो उसके लिए आप एक चीज समझेंगे। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन आया, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये फंक्शन आया ना। तो इंटीग्रेशन क्या है? इसका जस्ट उल्टा है। इंटीग्रेशन में अगर आपको ये फंक्शन दे, वो अगर वो कहे इंटीग्रेशन 2x dx, इसको अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी समझाऊंगा एक एक चीज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा फंक्शन बताओ जिसको डिफरेंशिएट करके ये आता हो। तो इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है बेटा डिफरेंशिएशन का। जैसे यहां से यहां जाने के लिए डिफरेंशिएट किया, यहां से यहां आने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। पहली तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। प्लस सी क्यों है? ये एज इट इज सेम तो नहीं है भैया, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझेंगे फिलहाल कि कैसे ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक टर्म लिखी, एक तो मैंने ये बनाया। ठीक है, एक कोई मैंने फंक्शन लिखा, फिर मैंने लिखा dx, और इसका आंसर आया कोई दूसरा फंक्शन प्लस सी। ठीक है, ये एक जनरल नोटेशन हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन के केस में। तो हम लोग समझते हैं वन बाय वन कि सब चीजों का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर सिर्फ कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को पता क्या बोलते हैं? यहां पर जो dx में x है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? जैसे वहां पर डिनोमिनेटर में dx होता था ना, यहां पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इससे हमें ये पता चलता है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है। ठीक है, जो ये फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको बोला जाता है बच्चों इंटीग्रैंड। ये सब कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये सब कहानी बच्चे को पता होनी चाहिए। तो बाई चांस कल को वो बात पूछ ले कोई, तो आपको पता तो हो इंटीग्रैंड क्या होता है और ये सब क्या होता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट, इंटीग्रैंड। ठीक है, और ये जो साइन है ये वाला, ये डिनोट करता है कि इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसे एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन होता है ना कि कहीं पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन, तो समझ में आता है फटाफट कि इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वैसे ही जैसे ही आपको ये दिखे तो इसका मतलब हो जाएगा fx का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। एक बार पीपीटी की ओर नजर कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि आप पीपीटी में भी कुछ महत्वपूर्ण बात तो नहीं लिखी हुई है। हाँ जी, तो पहली कहानी लिखी हुई है कि
इन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेंड बोलते हैं, और सिंबल जो होता है ये वाला इसको बोलते हैं इंटीग्रल। तो इंटीग्रल बोलते हैं इस फंक्शन को, है ना, ये जो सांप टाइप का है। तो कुछ भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, शक्ल देख के मत डरना, बहुत ही सरल होता है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब पहली बात जब हमारी खत्म हो गई बच्चों, तो यहां से तो सवाल बनना बहुत मुश्किल है। सवाल कहां से बनेगा, अब बनेगा। तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के, लेट्स लुक एट द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे तो देखो बहुत सारे होते हैं अगर मैं जनरली बात करूं, बट बच्चों आपके केस में ना इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वाले, स्पेशल इंटीग्रल्स, कुछ खास कंफ्यूजन वाला हार्ड काम है ही नहीं अपने सिलेबस में। अपने को तो बेसिक्स पढ़ने हैं, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है बच्चों, जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो ये क्या होता था, n x n माइनस 1, एक पावर घट जाती थी और यहां कुछ फालतू आ जाता था। तो यहां से यहां जाने में अगर ऐसा करना पड़ा है, तो यहां से यहां आने में इसका मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की बात करूं, या फिर इंटीग्रेशन x की पावर n डी एक्स की बात करूं, तो ये हो जाता है बच्चों x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। कांस्टेंट पे मैं अभी बात करने वाला हूं, पहले ये समझेंगे कि अब यहां से यहां में क्या करा। देखो भाई, फॉर्मूला क्या कहता है डिफरेंशिएशन में, जो पावर है वो आगे आ जाए न्यूमरेटर में और एक पावर कम हो जाए। तो अगर मुझे वापस जाना है तो जो कम करी थी वो बढ़ानी पड़ेगी, ये लो बढ़ा दी। अगर कुछ न्यूमरेटर में फालतू आया है तो वापस फंक्शन तक पहुंचने के लिए उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया। अब बच्चे कहेंगे सर यहां n है, यहां n प्लस 1 है। अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा छोड़ो, एग्जांपल देखो, मान लो एक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो बच्चों, ये हो गया 2x। एक और पकड़ लो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर रहे हो, ये भी हो गया 2x प्लस 0 यानी कि 2x। अब बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x कर रहा हूं, तो जैसे डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वैसे इंटीग्रेशन से भी आ जाता है। फॉर्मूला के अनुसार जो भी है, अगर x की पावर 1 है तो उसमें एक पावर ऐड करेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2, और जो भी पावर बनी उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, प्लस c। क्यों लिखा मैंने प्लस c, क्यों मैंने लिखा प्लस c, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी मेरा इंटीग्रेशन आ गया। क्यों मैंने लिखा प्लस सी, भाई यहां भी आंसर 2x, एक्स स्क्वायर का कर रहा हूं तो भी 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर रहा हूं तो भी 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करूंगा, कोई भी कांस्टेंट ले लो, उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होने वाला है। तो इंटीग्रेशन में अगर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन करना है तो 2x का इंटीग्रेशन ये सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, चाहे 6 हो, एनीथिंग। तो ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं उसको मैंने एक जनरल तरह से लिख दिया प्लस सी करके, कि भाई वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 2x के इंटीग्रेशन से यही फंक्शन आएगा, c की वैल्यू कुछ भी भर लियो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x है, एक्स स्क्वायर का भी 2x है, उसी तरह से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि क्यों कांस्टेंट हमें रखना पड़ता है, पहला। दूसरा, क्या ये फॉर्मूला सत्य है या नहीं है, आपके सामने है बच्चों, मैंने वो फॉर्मूला लगाया, देखो वही निकल के आया। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। इनफैक्ट इस फॉर्मूला पर हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी लेने का प्रयास करते हैं। तो यहां से मेरी कहानी निकल के क्या आई बच्चों, यहां से मेरे को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया जो मेरे लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। तो इसको भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमको, ठीक है, पहली बात। दूसरे फॉर्मूला पर बढ़ते हैं। और क्या क्या पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन में, आपको डिफरेंशिएशन को थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है। अब मैं डिफरेंशिएशंस नहीं लिख रहा हूं, ओरली बोलूंगा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x ही होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या हो जाएगा, वो भी e की पावर x ही होगा, लेकिन साथ में कांस्टेंट c। क्यों c, क्योंकि e की पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी वही आ रहा है, 2 का भी, तो c कांस्टेंट से मैंने वो सारे फंक्शंस अपने कवर कर लिए। तो यहां से आप एक बात अब ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है कि इंटीग्रेशन के केस में हमेशा इंटीग्रेट करके प्लस c लगा देना बच्चों, ठीक है, प्लस c अपने आप लगा देना।
ये नहीं लगाओगे तो आधा नंबर टीचर आपका डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला। और क्या पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन में? हमने पढ़ा था ln x यानी कि log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/x। तो क्या 1/x का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या वो log x हो जाएगा, या फिर बेहतर कहूं तो log mod x प्लस सी हो जाएगा। मॉड के एक्सप्लेनेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप ये बात समझें कि मॉड आएगा ही आएगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। और क्या क्या पढ़ा था हमने? और क्या क्या पढ़ा था? e की पावर x समझ गए हम, वो समझ गए, log वाला समझ गए। और कुछ भी पढ़ा था क्या बच्चों? एक काम करते हैं, पीपीटी पे देख लेते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, आपको याद आता चला जाएगा। भाई x की पावर n का x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हो गया। ठीक है जी। कांस्टेंट का, अच्छा कांस्टेंट की बात समझो, e की पावर x का देख लिया और a की पावर x का देख लेते हैं। चलो कांस्टेंट की कहानी समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट करता हूं तो वो जीरो हो जाता है, राइट? इसका मतलब करा तो x के रेस्पेक्ट में ही है। मान लो मेरे को किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना पड़े, भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या x आना चाहिए? बिल्कुल सही है सर। तो 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं dx के रेस्पेक्ट में, या फिर बेहतर कहूं तो x के रेस्पेक्ट में, dx तो रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या ये x हो जाएगा? भाई देखो ना, यहां से कहानी समझ में आनी चाहिए। भाई इसका ये तो इसका ये, रिवर्स प्रोसेस। लेकिन क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? प्लस सी। क्यों लिख रहा हूं? x प्लस वन का भी डिफरेंशिएशन यही, x प्लस टू का भी यही, x प्लस थ्री का भी यही। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था बच्चों, हमने डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स पढ़ा था, दैट वाज ए की पावर एक्स लॉग ए, राइट? तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं ए की पावर एक्स डी एक्स का, तो यहां पर ए की पावर एक्स अपॉन में आ जाएगा लॉग ए प्लस सी। रिवर्स प्रोसेस वेरीफाई कर सकते हो। तो मोटे मोटे ये 4 फॉर्मूलाज हैं बच्चों जो आपके जीवन में काम आएंगे। एक फॉर्मूला आई थिंक यही है मेन। तो एक फॉर्मूला कुछ टीचर्स करा देते हैं, मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं है उसकी, बट फिर भी अगर चाहो तो देख लो। एक हो जाता है 1/√x का, अक्सर ये डायरेक्ट बता दिया जाता है 2√x प्लस सी, बट तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम तो पहले वाले फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर लोगे ना। 1/√x का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन, ये dx भी मत भूलना बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन में dx नहीं जाता था जब तक फॉर्मूला लग जाए, यहां भी लिखते चले जाना। तो इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 dx, यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। तो मैंने क्या बोला आपको? पावर एक बढ़ाएंगे और डिनोमिनेटर में वही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो dx हट जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में पूरी की पूरी पावर डिनोमिनेटर में -1/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस सी। जैसे ही dx हटा इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी की कहानी शुरू। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ रहा है क्या? x की पावर 1/2 न्यूमरेटर में, तो वो √x, नीचे वाला जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, तो ऊपर जाके वो 2 हो जाएगा प्लस सी। इस तरह से निकलता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। समझा दी मैंने अपनी कहानी। अब एक जगह पे फॉर्मूलाज देख लेते हैं, कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। बेटा पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया x की पावर n dx का, विच इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, पावर में एक बढ़ाओ और वो पूरी पावर डिनोमिनेटर में लिख दो। दूसरा मैंने बताया e की पावर x का, e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो सेम रहता है, e की पावर x प्लस सी। एक मैंने आपको बेटा बताया 1/x dx का, विच इज log mod x प्लस सी। एक मैंने आपको बताया a की पावर x का, विच कम्स एज a की पावर x अपॉन log a प्लस सी।
और एक मैंने आपको फॉर्मूला और बताया बच्चों, विच इज द कांस्टेंट का, तो इट कम्स एज x प्लस सी। अगर सर यहाँ पे इंटीग्रेशन dy होता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये ले y प्लस सी, कुछ भी हो, ये तो वही कहानी है ना, हम याद करते हैं डिफरेंशिएशन से कि वेरिएबल कोई भी हो, शक्ल कोई भी हो, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है ना। तो ये पूरी हमारी कहानी हो गई बच्चों। ये 4 फॉर्मूले आपके काम के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ये 4 फॉर्मूले याद करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है बच्चों, इनको याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो। मेरा बेस्ट तरीका जो मैं कहता हूं याद करने का वो है सवाल लगा लो, ज्यादा से ज्यादा एक फॉर्मूला पर 5-10 सवाल करोगे, याद हो जाएगा खुद बे खुद। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी रट्टा लगाने से कुछ होगा नहीं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, भूल जाओगे आखिरी दिन। सवाल करो, पेन चलाओ। चलो जी सर, अब आपने कह दिया है पेन चलाओ तो आप भी पेन चलाओ। चलो पेन चलाते हैं बच्चों, सवाल देख लेते हैं, कुछ कोशिश करते हैं करने की आपके साथ। लो जी, तुम्हारे लिए पेश है कुछ सवाल। पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 dx। ना तो ये सवाल करके लाया हूं बच्चों, ना ही इसके सॉल्यूशन है, बस तुम्हारे साथ ही कर रहा हूं, तो समझ लो कि तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूं। और सीख रहा हूं का मतलब मैं बच्चे के थॉट प्रोसेस से ही करूंगा। मेरे को ये गिवन है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे तो लीनियर हो तो वो आता है, राइट। तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 dx। समझ आ गया जी मुझे, यहां तक क्लियर है बेटा। जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाता था ना, वो सॉरी डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाता था ना, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी ये इंटीग्रल डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं, ये बातें दोनों में कॉमन है, लेकिन जितनी बार तोड़ा उतनी बार dx अलग अलग लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट जैसे बाहर चला जाता था डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के भी बाहर चला जाता है। लो जी, प्लस 6 _ dx। चलो जी बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, डायरेक्ट लिख दूं 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यही होगा, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सी, तो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, वही तो कर रहा हूं। अब मैं प्लस सी देखो, हर इंटीग्रेशन में कुछ C1 C2 C3 आएगा, हमारे पास ये राइट है, तुम एक जगह लगा दो। अगर प्लस माइनस में कोई फंक्शन है ना, तुम लास्ट में एक सी लगा दो, बहुत है, ठीक है। आपको अलग के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, कायदे में ही होना चाहिए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस C1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 प्लस 6 कॉन्स्टेंट का x प्लस C3, और फिर उस C1 C2 C3 को आपको C लिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूं बेटा बस लास्ट में एक C लगा दे, रस्म अदायगी के लिए, रस्म कर ले, लास्ट में एक कांस्टेंट लगा दे, तेरा काम हो जाएगा। दिस विल बी माय आंसर बच्चों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला देखो, बहुत ही सरल है, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अगला बोलता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो जी ट्राई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर आपने हमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तो इंटीग्रेशन सिखाया नहीं, तो मुझे आता भी नहीं। मैं पहले फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तोड़ लेता हूं अलग अलग। चलो जी, इंटीग्रेशन अभी करानी है तो dx और ये साइन बरकरार रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में ही कट गया, तो ये मेरे पास बचा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अरे सर अब कुछ करने लायक लग रहा है, इसको तोड़ दें क्या? हाँ तोड़ दो, x dx अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अरे वाह, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, तोड़ दिया तो दोनों जगह dx और दोनों जगह इंटीग्रेशन का साइन, ये कुछ कॉमन बातें हैं। x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 का x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, लेकिन लास्ट में मैं एक लगा दूंगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, ठीक है जी, प्लस c। या फिर इसको आप बेहतर तरीके से और लिखना चाहो तो दोनों एक साथ ही इंटीग्रेट कर लो, यानी कि ये स्टेप की जगह ना कंफ्यूज होने की बजाय आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो कि ये हो गया जी x की पावर dx, रिपीट कर लिया, प्लस x की पावर -2 dx।
नहीं तो आप कहोगे सर एक जगह इंटीग्रेशन है एक जगह सी आ गया, बड़ा कंफ्यूजन। तो मैंने कहा चल पहले सिंप्लीफाई कर ले, अब लगा ले इकट्ठा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। लो जी, ये हो गया x² अपॉन 2 -1/x प्लस सी। आंसर मैच कर लो, x की पावर -1 नीचे जाके x हो गया और ये -1 माइनस कर दिया। छुट्टी बच्चों, इतना ही था। बहुत सरल है, फॉर्मूला मुझे याद है तो बहुत सरल है मेरे लिए, तुम्हारे लिए तब सरल बनेगा जब तुम फॉर्मूला याद रखोगे। तीसरा सवाल, अंडरस्कोर्ड x प्लस 1/_x का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। चलो करने का प्रयास करते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास जीवन में प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप भी प्रयास करो, आप भी सीख जाओगे। लो जी, सर मुझे स्क्वायर वायर वाले सॉल्व करने तो आते नहीं बेटा, मुझे भी नहीं आते। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फंक्शन को। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, 2ab। ठीक है जी, इससे कट गया। √x का होल स्क्वायर x प्लस 1/x प्लस 2 dx। अब क्या बचा, अलग अलग कर लो। अब क्या मैं बार बार अलग अलग करके दिखाऊं? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों। 3 बार लिखूं dx, 3 बार ना, जरूरत नहीं है। x का बताओ, x² अपॉन 2 विद द फर्स्ट फॉर्मूला। 1/x का आप x की पावर -1 लिखेंगे इसे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए -1/x²। तजुर्बे से आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, या हो है आपको एक्सपीरियंस तो आप समझ पा रहे होंगे। x की पावर -1 + 1 अपॉन कुछ, मतलब बेसिकली, रुक जाओ ना लायको, गड़बड़, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 1/x का ln x का 1/x था, तो 1/x का ln x था। ये एक एक्सेप्शन भी है। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बच्चे की तरह ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करा, तो मैं अब यहाँ पे आपको दिखा भी पा रहा हूँ। ये गलती तुम मत करना, है ना। अरे सर आपने तो कर दी थी, कहाँ करी बेटा, करते ही दिख गई तो तुम्हें भी दिखनी चाहिए। 2 का 2x प्लस सी। और इस क्वेश्चन से इतनी अच्छी बात सीखने को मिल गई हमें, बहुत मजा आ गया मुझे भी कि मैं सॉल्यूशंस लेकर नहीं आया और बच्चों की तरह ही कर रहा हूं, तो मुझे भी दिख गई चीजें, आपको दिखनी चाहिए बेटा। अब यहां से डिस्क्लेमर ध्यान से समझेंगे। इंटीग्रेशन 1/x dx होगा log mod x प्लस सी। दिस इज राइट, दिस इज राइट। लेकिन अगर कोई कहे इसको पहले फॉर्मूले से कर देते हैं तो समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी बच्चों, x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। डिनोमिनेटर में 0 बन गया भैया। डिनोमिनेटर में 0 हमें मैथ्स में, गणित में पढ़ा नहीं जाता, हमसे नहीं संभलता। तो इसका मतलब है कि कहीं हम गलत चल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, है ना। डिनोमिनेटर में 0 कैसे बन जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा सारा सिस्टम, सब बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एग्जाम में आपको स्ट्रेस आ सकता है कि सर ये क्या हो गया, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं जो आपने बताया और ये क्या हो गया। बेटा ध्यान रखियो इस एक्सेप्शन को, ये दिमाग और दिल से निकलना नहीं चाहिए, गलती करते ही समझ जाइयो। ठीक है जी, मजा आ गया। बच्चों के वाले फ्लेवर में ही आपको समझा दिया गया। 1/x √x को log x लिखना है, नॉट विद द स्टैंडर्ड वन। बाकी सब कुछ कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट बच्चों। एक क्वेश्चन तुम कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या? ये वाला हिंट दे दूं? सर करा ही दो ना, हिंट विंट क्या होता है। लो जी, शायद यही सवाल है। सवाल चेक कर लेते हैं, गलत सवाल सॉल्व करेंगे तो उसका हल नहीं हो पाएगा। जी यही सवाल है। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस में है, मुझे भी नहीं आ रहा बच्चों। एज अ स्टूडेंट मुझे भी नहीं आ रहा समझ में ये क्या है। मैं कहता हूँ पहले सिंप्लीफाई का प्रयास करते हैं।
हमने तो ये पढ़ा था, कभी न्यूमरेटर में इस तरह का कुछ हो तो एक रेशनलाइज करने का प्रोसेस होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 9th-10th में हमने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा अगर चमक रहा हो तो मैं वही करने का प्रयास करता हूँ। रूट हटाने का तरीका सबसे बढ़िया होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कुछ बना लें, तो मैं वही बना रहा हूँ बच्चों। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, बीच में माइनस साइन लेके इसी सेम फंक्शन से। क्यों आया मेरे दिल में विचार? क्योंकि मुझे रूट्स हटाने हैं, और रूट्स हट जाएंगे तो साफ सुथरा हो जाएगा फंक्शन, साफ सुथरा हो जाएगा तो मैं सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे पता है रूट हटाने के लिए कुछ स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बना लूं, ऐसे आया मेरे दिल में। तो ऊपर तो यही रहेगा, राइट। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। अरे वाह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो जी, ए बी कॉन्स्टेंट, बी बी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें बच्चों, कहानी से बाहर कर दें क्या। 1/a माइनस बी तो मेरा बाहर हो गया बच्चों। अब बचा क्या, अंडर स्क्वायर एक्स प्लस ए डी एक्स, इसको तोड़ रहा हूं मैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। यहां तक सब मेरे साथ हैं। अब सर ये क्या हो गया, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके करने के दो तरीके हैं। अभी मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, तो तब तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी की मेरी फिलहाल की कहानी ये समझ, अगर x अकेला है, अगर x अकेला है, उसके साथ में कोई 2, 3, 4 कुछ भी साथ में नहीं है, 2x, 3x, 4x है, तो कहानी कुछ और होती। लेकिन अगर x अकेला है और साथ में उसके कोई कांस्टेंट के साथ कुछ फंक्शन वगैरह इस तरह से दिया हुआ है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, इस पूरी क्वांटिटी को x प्लस ए को मैं x एज्यूम करके ही सॉल्व कर सकता हूं। डिस्क्लेमर, जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखा दूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसको सही तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, अभी तो बेटा x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। इतना काम करके आप ये बात समझ सकते हैं बच्चों कि 1/a माइनस बी में ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस में 2/3 x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। जहां इंटीग्रेशन कर दो वहां कांस्टेंट लगाना मत भूलना, राइट। दिस विल बी माय आंसर बच्चों। सर आपने x का बताया था, x प्लस ए में भी यही कर दिया। मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको अभी सिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे केसेस में परफेक्ट आंसर के लिए लेट कर लेते हैं इसको। अब चलो जी, सिखाऊंगा क्या, अब समय आ गया सिखाने का। अब बच्चों देखो, ये तो मैंने क्वेश्चंस लाया था, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी दे दे, एक्स स्क्वायर डी एक्स दे दे, x की पावर 3/2 dx दे दे, 1/x की पावर एनीथिंग दे दे, 57 दे दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। न्यूमरेटर में लाओ, पहला फॉर्मूला लगाओ। पहले फॉर्मूला आप देख सकते हो, कुछ भी हो, सिंगल है, अगर प्लस माइनस में है तो अलग अलग बांट दो, सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके अलावा e की पावर x का हो तो e की पावर x में कुछ भी दे दे, इन दोनों को सम करके दे दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग करो, आंसर निकालो। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो जैसे मर्जी दे दे, फॉर्मूला पता हो तो आंसर आ जाएगा, पहली बात। अब एक फंडा और निकल के आता है बच्चों, दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज जिससे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगली बात शुरू करने से पहले आपकी पहली जिम्मेदारी कि आप बेसिक फॉर्मूलाज पर सवाल
अपनी किताब से, जो भी किताब आप रेफर कर रहे हैं अभी तक पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो साल भर के लिए आपने खरीदी है, उसमें बेसिक इंटीग्रेशन के सवाल इस तरह के फॉर्मूलाज पे बहुत सारे होंगे। उसमें आप जितना केटर कर सकते हो, लगा सकते हो, लगा लेना। क्यों मैं ये शब्द बोल रहा हूं? मैं सबको कहूं एक शीट कर लो, बेटा मैथ्स है ना। जो पहले से प्रैक्टिस कर चुका है उससे मैं सेम सवाल करवाने को कह दूंगा तो वो कहेगा सर टाइम वेस्ट करा रहे हो। अगर किसी बच्चे ने अभी अभी सीखा है, उसे मैं डायरेक्टली एक हार्ड सी शीट दे दूंगा जो पेपर में पूछे जाता है, वो कहेंगे सर आप बढ़िया नहीं पढ़ा रहे। तो बेटा हर तरह का बच्चा है, कोई रिवाइज कर रहा है, कोई यहीं से शुरू कर रहा है। इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूं कि कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, वहां मैंने ये एज्यूम करा तूने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तू जीरो से सीख। सवाल के लेवल डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी और प्रैक्टिस है। अगर आप बिगिनर हैं तो किताब में जाएंगे तो बिगिनर वाले सवालों से शुरू करें। अगर आप ऑलरेडी ये रिवाइज कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज लगाएं सीधा इस तरह के फॉर्मूलाज पर, तो वो आपका चॉइस रहेगा हमेशा। ठीक है, इसलिए मैं कोई भी सवालों पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ आप कोई पर्टिकुलर चीज करो, क्योंकि ये मैथ्स है बेटा, हर सब्जेक्ट का अलग नेचर होता है। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो पीवाईक्यूज नहीं होंगे। पहले बेसिक चीजों की प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ। जो बेसिक चीजों की प्रैक्टिस कर चुका है वो डायरेक्टली रिवाइज करके कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, एंड ऑफ डिस्कशन। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर शीट वगैरह, मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे। अब मैं वही कह रहा हूँ कि बेटा हर किसी का अपना अपना लेवल है ना, तो जो बच्चा जितना कर चुका है वो डायरेक्ट पीवाईक्यूज लगाए। बाकियों को मैं खुद कह रहा हूं कि अपने किताब के बेसिक क्वेश्चन से शुरू करो, फिर पीवाईक्यूज पे आना। ठीक है, कुछ चीजें आपको डिसीजन अपने लिए लेने पड़ेंगे बच्चों। हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारी आज के वीडियो के, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला था बच्चों की इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का काम पड़ेगा, पढ़ के आना। अब आपको दिखाते हैं कैसे पढ़ेगा। बेटा एक सवाल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको दे दिया गया x प्लस 2dx, तो आप फटाफट कर देते हो कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस सी। लो जी, मैंने कहा बेटा चल एक और सवाल करके दिखा। आप कहते हो सर ले x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx करके दिखा दे। आप कहते हो सर क्या दिक्कत है, ब्रैकेट खोल लो, या तो ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x dx, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, है ना। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2, तो जो भी आए प्लस सी करके कर लो। अब मैं एक सवाल पूछता हूं बच्चों आपसे। अब 2 स्क्वायर तो आपने खोल लिया, मान लो मैंने आपको दे दिया बेटा 5x प्लस 4 की पावर 18 dx का इंटीग्रेशन। अब 18 पावर खोल के बता। अब कुछ बच्चे यहां भी लड़ने आ जाएंगे मेरे से कि सर हमने बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुना है, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा हम उससे खोल देंगे। बेटा बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगी यहाँ, ठीक है। आप इतना लंबा चौड़ा बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इन सवालों को आसान बनाने के लिए ना एक तरीका होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे क्या आता है, मुझे x की पावर 18 का इंटीग्रेशन आता है। अब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया उसने, जो उसने कॉम्प्लिकेटेड बोला मैंने कहा इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूं, इसको मैं लेट करता हूं, लेट 5x प्लस 4, या फिर इसमें एक चीज और हमें सवाल को सही करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हम फिलहाल पावर भी हटाते हैं। आपको बहुत बेसिक समझाता हूं मैं, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल हटा दो सवाल को, आप इसको ऐसे समझ लो, सिर्फ ये उठाते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेसी में ले जा नहीं रहा हूं, मतलब ये तो अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन गया था। आप बेसिक से समझो। ये सवाल है मान लीजिए, तो इसके दो तरीके हो गए, या तो आप 5 बाहर करें x dx करें प्लस 4 अंडरस्कोर dx करें, या तो ये तरीका हो गया। मैं बोलता हूं बेटा जब जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ जाए ना, तो उस कॉम्प्लिकेसी को कुछ लेट कर लो, टी लेट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस पूरी शक्ल को सब्स्टिट्यूट करना है कुछ सरल चीज से, यानी कि dx भी चाहिए। dx तो डिफरेंशिएशन से आ सकता है सर।
अगर ये मैं पूरे फंक्शन को इसको डिफरेंशिएट कर दूं, पूरी इक्वेशन को बाय एक्स, तो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 4 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन लेफ्ट वाला तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 5x का डिफरेंशिएशन बोलो 5, 4 का 0, 5 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन 5। चलो जी, dx की वैल्यू तो हमने निकाल दी dt की टर्म्स में। अब अगर बेटा, अब देखो समझो कहां फंसोगे अब आप ये कहोगे कि सर ये देखो 5x प्लस 4 dx की जगह रख देता हूं यहां से dt अपॉन 5। अब सर क्या करें? मैंने कहा बेटा अब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, x की वैल्यू यहां है, t के रेस्पेक्ट में करना है। भैया ये सब नहीं आता मुझे तो फंक्शन को पूरे को t में ही लाना पड़ेगा। अब बात तो सही है। तो मैंने बोला बेटा एक काम कर, अब तू यहां से भी x की वैल्यू निकाल, विच कम्स एट t माइनस 4 अपॉन 5, और वो भी यहां पुट कर दे अपने मेन क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू, पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया बच्चों हमने, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा मेरा फंक्शन, 5x प्लस 4 dx dt। अच्छा एक बात समझो, x की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, 5x प्लस 4 को तो हमने t माना था, 5x प्लस 4 को तो t माना था, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालनी पड़ेगी, यहां जरूरत नहीं पड़ रही। 5x प्लस 4 को तो हमने t माना था, तो 5x प्लस 4 dx को अगर मैं लिखना चाहूं, 5x प्लस 4 को t डाल दूं जो मैंने खुद माना था, dx को dt अपॉन 5 डाल दूं। अब बता दे कितना सरल सवाल हो गया। अब चेक कर, अब चेक कर ले। तो ये क्या हो गया, 1/5 t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, t स्क्वायर अपॉन 2। जायज है जी, जायज है क्या, जायज है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या थी 5x प्लस 4 में हमने लेट करी थी का होल स्क्वायर प्लस सी ले। समझ आया क्या कैसे सब्स्टिट्यूट करके हमने आंसर निकाला, एक मुश्किल सवाल को हमने सरल बनाया अगर कॉम्प्लिकेसी हमें लग रही है। समझ आया क्या बताओ। अब प्रयास करें क्या जो सवाल मैंने तुम्हें बोला था, प्रयास करें क्या, मैंने तुम्हें बोला था कि मान लो 5x प्लस 4 की पावर 18 हो, तो क्या करेंगे। मैंने कहा सर मुझे ये सब नहीं आता, मैं तो इसे लेट कर रहा हूं, एक सिंगल t की पावर 18 का तो कर दूंगा ना। यहां से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अब मैं वो पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, डायरेक्टली दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5 बराबर dt अपॉन dx। दिस इंप्लाइज dx बराबर dt अपॉन 5। अब सवाल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 4 को t डाल दूं, t की पावर 18, dx को क्या डालूं dt अपॉन 5, इसका मतलब 1/5 बाहर, t की पावर 18 dt का डिफरेंशिएशन t की पावर 19 अपॉन 19 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 19 इंटू 5, जो भी होता है आप कर लेना। t की पावर 19, t की जगह क्या डाल सकते हैं 5x प्लस 4 की पावर 19 प्लस c, दिस विल बी माई आंसर बच्चों। तो क्या आप देख सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, इसको खोलकर x के रेस्पेक्ट में करना कितना मुश्किल था, सब्स्टिट्यूट करते ही कितने सरल तरह से आप ये सिंगल डिजिट में कर पाए। तो ये पावर है बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जगह जगह यूज होगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस बेटा। आज हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पक्का करें, और आगे कॉन्सेप्ट ना पढ़ने की बजाय आप इसके सवाल करें, तभी मजा आएगा बच्चों।
पहला सवाल मैं ट्राई करके दिखा रहा हूं आपको। सवाल देखेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 3 dx। बच्चा कंफ्यूज, सर क्या करें, सर क्या करें। मैंने कहा जब तुझे कॉम्प्लिकेटेड कुछ दिखे ना तो उसे छोटा करने का प्रयास करा कर। x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड है ना तो मतलब सब्सटीट्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स भी हैं कि वो मैं उस पर मैं जाऊंगा नहीं। कुछ चीज़ें ना रटवा दी जाती हैं कि 2x प्लस 3 है तो इसको नॉर्मली लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेट करो और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवीजन में लिख दो। उसमें बेटा जरा सा भी सवाल अगर टेढ़ा होता है ना, थोड़ा सा भी चेंजेस आता है ना, तो बच्चा वो रटा हुआ लिख देता है और आंसर ना कई बार गलत आ जाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है हमेशा खुद सब्सटीट्यूट कर लो, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, रटने पे ध्यान मत दो। तो मैं तो लेट ही करूंगा। अब चाहे तो 2x प्लस 3 को लेट कर ले, चाहे पूरे को लेट कर ले, मैं तो पूरे को कर रहा हूं। ये मैंने लेट कर लिया यार। अब इसका डिफरेंशिएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड, अंडर स्कोर्ड वाला, अंडर स्क्वायर्ड मतलब हाफ की पावर वाला, तो पहले स्क्वायर कर लेता हूं इसको। मेरे हाथ में है ना, फंक्शन थोड़ी बदल जाएगा। लो जी, अब साफ सुथरा है। अब डिफरेंशिएशन कर लूं, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 टी स्क्वायर का। पहले टी का करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर होता तो 2x, लेकिन dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2t dt अपॉन dx। पहले t का करा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, वो आया 2t, और फिर t का खुद का करा, टी स्क्वायर का करा, x के रेस्पेक्ट में 2t, और फिर t का भी करना पड़ेगा। चेन रूल याद आ जाना चाहिए यहाँ पे। 2 से 2 कट हो गया बेटा, तो dx आ गया t dt। कैलकुलेशन एरर हुआ तो माफ करना, प्रोसेस समझ लो। चलो जी, dx की वैल्यू भी पता लग गई। तो एक बार अपना सवाल देख लेते हैं, क्या था। अंडर रूट 2x प्लस 3 टी के बराबर dx। ये मत भूलना कभी बच्चों कि सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया लेट करके, dx का भी सब्स्टिट्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। dx क्या है, t dt। ले बेटा, तो ये टी स्क्वायर dt बन गया। ये तो कुछ भी नहीं है, देखना कैसी शक्ल थी सवाल की और क्या निकल के आया। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन हटके टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दे जो लेट करी थी, ये रख दे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 पावर होता है रूट, अपॉन 3 प्लस सी। माय आंसर बेटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। एक आधा सवाल और उठा लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और होमवर्क में दूंगा मैं कुछ सवाल। कौन सा उठाऊं, बी सी? ई की पावर का उठा लेता हूं बेटा, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। सी तो आप ट्राई करना। ई की पावर 4 माइनस 5x, ई की पावर 4 माइनस 5x, ई की पावर 4 माइनस 5x dx। ठीक है जी। तो एक तो इसको सोचने का तरीका ये है बेटा कि अगर लीनियर फंक्शन होता है तो जो x का कोफिशिएंट है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा e की पावर 4 माइनस 5x अपॉन माइनस 5 प्लस सी। अब ये तो रटने वाली बात हो गई, ये तो रटने वाली बात हो गई। या फिर इसको आप -1/5 e की पावर 4 माइनस 5x प्लस सी लिख सकते हो। मेरे को ये रटने वाला सिस्टम समझ में नहीं आता बच्चों। मैं तो कहता हूं तुझे जो सिखाया तो उस पर फोकस कर। तुझे समझ नहीं आ रहा ना क्या करूं मैं यहाँ, तू या तो e की पावर 4 माइनस 5x को ही t ले ले, वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तुझे तो तू सिर्फ 4 माइनस 5x को t ले ले। भाई e की पावर में अगर तू कुछ सिंगल ले आएगा तो वो तो तेरे को करना आता है ना इंटीग्रेशन, तो 4 माइनस 5x को t ले ले। डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, -5 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx मेरा यहां से क्या आ गया, माइनस dt अपॉन 5। ठीक है जी। सवाल क्या था, e की पावर 4 माइनस 5x को t लेट करा था मैंने t, और dx की जगह क्या लिखेगा, -1/5 dt। ले, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बाहर, e की पावर t dt, e की पावर x dx का क्या होता है, e की पावर x प्लस सी, तो e की पावर t dt का क्या होगा, e की पावर t प्लस सी। t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 5x,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस सी। ले बेटा, ये तेरा आंसर हो गया। अब बता आंसर सेम आया क्या? -1/5 e की पावर 4 - 5x प्लस सी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये गलत है भाई रटना। इसमें अगर उसने कोई स्क्वायर वायर लगा दिया ना, तो फिर उस केस में भी यही सब लिखाएगा, वो गलती हो जाएगी। मेरी सलाह मानिए, ऑलवेज सब्सटीट्यूट करना, है ना, काम आएगा लाइफ में। तो आई होप आपको बेटा इन 4-5 एग्जाम्पल से टोटल सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस समझ में आ गया। कब सब्सटीट्यूट करना चाहिए? जब आपको चीजें सरल बनानी है। तो आपको दिख रहा है कि देखो फॉर्मूला तो मुझे आता है e की पावर x का, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मुझे उसको बनाने के लिए मैं उस बड़े वाले जो डेंजरस सी शक्ल है उसको मैं एक t लेट करके सिंगल कर लेता हूं, तो वो e की पावर t बन जाएगा, और dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो सवाल बना उसे सॉल्व कर लेता हूं। एज सिंपल एज दैट बेटा। अब 2 सवाल हैं, वो आपको घर से करने हैं, होमवर्क। ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx अंडरस्कोर में, सॉरी इंटीग्रेशन में, मैं बार बार अंडरस्कोर बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ये आपको खुद करना है। कुछ नहीं, 2 ऑप्शन है, या तो इसका स्क्वायर खोल लो, ए बी बाहर कर लो कांस्टेंट और सॉल्व कर दो। मेरी सलाह मानना, सब्सटीट्यूशन से करना, ax प्लस बी को t लेके। और ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज सजेस्टेड बेटा, मैंने आपको बताया क्वेश्चंस करने का वे, कि जो जितना जैसे मैथ्स में कर सकता है। पीवाईक्यूज पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले पीवाईक्यू उठाकर देख ले तेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं मजा आ गया, फिर तो नहीं हो रहे हैं तो अपनी किताब के बेसिक्स जो एग्जांपल्स हैं सॉल्व, वहां से शुरू कर, क्योंकि ये समय है। बच्चे कह रहे हैं समय नहीं है, समय क्यों नहीं है बेटा? अभी 1 महीना है तेरे पास, लगभग। क्यों नहीं है समय? समय तो तेरे पास है, तू निकाल ना। तू ये क्यों सोचता है मेरे को इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है? 7-8 घंटे पूरे करने हैं नींद के, ठीक है जी। तो आप फोकस करो कि जितना पेन चला सकते हो ना दिन में, समय वेस्ट ना करो, उस पे फोकस करो, अपने आप समय निकलेगा। 20-25 सवाल करने में तुझे 20-25 मिनट ही लगेंगे छोटे छोटे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत है बेटा समय तो कोशिश करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। कैलकुलस के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ, कैलकुलस बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। तो ये था बेटा इंटीग्रेशन का बेसिक्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे इंटीग्रेशन के 2 और तरीके समझने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन से और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। दोनों कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हम लोग कर पाएं, बाकी लेट्स सी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी से, तो हो सकता है कि दोनों को 2 अलग वीडियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहें और सीरीज का लुत्फ उठाते रहें। चलो बाय बाय बेटा।